नमस्कार दोस्तों। आज जो हमने क्लास ली है, जो क्वेश्चन है आज के अपने, वो संसद से हैं, यानी पार्लियामेंट से। आसपास में जितने क्वेश्चन बनेंगे हमने कोशिश की है सभी क्वेश्चन को कवर करने की। आज का पहला क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संघटक हैं। संघटक की बात की, यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, दो पॉइंट बनते हैं यहाँ पे। एक होता है संघटक, एक होता है सदन। क्या बोला मैंने? सदन। दोनों अलग अलग चीज है अपने पास। देखो, एक, दो, तीन, मतलब राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अब हमने बताना इसमें से क्या अपने पास केवल एक रहेगा, दो रहेगा, तीन रहेगा। तो पहला ऑप्शन है इसमें एक और तीन, दूसरा ऑप्शन है एक और दो, तीसरा ऑप्शन है एक और तीन, चौथा ऑप्शन अपने पास एक, दो, तीन, सभी। बड़े ध्यान से सुनो। अगर एग्जामिनर यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। पहला तो संघटक, संघटक की बात करता है ना एग्जामिनर, तो हमने बताने उसके तीन। कितने बताने हैं? तीन। तीन का मतलब क्या होता है? दोनों तो सदन, राज्यसभा और लोकसभा, और तीसरा अपने पास राष्ट्रपति। इन तीनों को अगर हम देखते हैं ना, तो इनको देखते एज ए ऑफिस की तरह लेते हैं। मतलब अपनी जो पार्लियामेंट है ना, संसद है, उसके तीन ऑफिस माने गए हैं। पहला ऑफिस अपने पास है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तीन ऑप्शन अपने पास, तीन ऑफिस माने गए हैं। अगर हम बात करते सदन की, सदन अपने पास है पार्लियामेंट यानी संसद के अंदर कितने हैं? दो, राज्यसभा और लोकसभा। बस आपने इस पॉइंट को ध्यान से समझना। यहाँ पे संघटक की बात की है या फिर सदन की बात की है। इसके लिए अगर बात करते हैं ना, संविधान के आर्टिकल एग्जामिनर पूछे ना, किस आर्टिकल के तहत आती है अपनी संसद? यह आती है अपनी 79 आर्टिकल के तहत। तीन भाग होते हैं इसके, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय संसद के कितने सदन है? देखो आ गया ना, हमने पहले संगठन और सदन के बारे में दोनों में पढ़ लिया है। इसका ऑप्शन आप जो कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना। दो रहेगा, तीन रहेगा, चार रहेगा, या फिर आपका आंसर 5 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, संसद शब्द खालिस्तान को संदर्भित करता है। क्या बताता है संसद? संसद का मतलब क्या होता है? राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, राज्य विधायिका होती है, या राष्ट्रीय विधायिका होती है। देखो यहां पे इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन हमारे को बड़े ध्यान से देखना है। एक ऑप्शन तो केवल एक ही है, बट मैं दो बता सकता हूं उसके। देखो, अगर हमने बात की सदन के दो, संसद के दो सदन, तो ये हो गए अपने पास। लेकिन अगर ये संसद शब्द क्या बताता हमारे को? संसद शब्द बताता है जो हमारे पास यहाँ पे ये राज्य की विधायिका है या राष्ट्र की विधायिका है। क्या बोला मैंने? राज्य की विधायिका, राष्ट्र की विधायिका है। विधायिका मतलब होता है जो कानून बनाने का काम करती है। क्या बोला मैंने? विधायिका का मतलब होता है जो कानून बनाती है। क्या बनाती है? कानून। और कानून बनते हैं ना जो अपने, ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर बनाते हैं। ये राष्ट्रपति तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। इसलिए क्या बोला गया इसको? कानून बनाने की प्रक्रिया होती है जो अपनी विधायिका के अंदर होती है, इसको बोला गया राष्ट्रीय विधायिका। क्या बोला गया है? राष्ट्रीय विधायिका। ऐसे अपने पास जो 28 स्टेट होते हैं ना, कितने स्टेट है अपने पास? 28 स्टेट है। और अब सभी के पास अपनी क्या है? विधानसभा है। क्या बोला मैंने? सभी की अपनी क्या है कि विधानसभा है, जो कानून बनाने का काम करती है। किसके अंदर करती है? राज्य के अंदर करती है विधानसभा। कानून कहां बनाएगी? अपने राज्य के अंदर बनाएगी। लेकिन अगर आपका ऑप्शन के अंदर राष्ट्रीय विधायिका न दे रखा हो ना, क्या बोला मैंने? अगर राष्ट्रीय विधायिका न दे रखा हो तो राज्य विधायिका भी इसका ऑप्शन सही हो सकता है। मतलब एक देश को हमें राज्य के रूप में भी बोल सकते हैं। एक देश होता है उसको एक राज्य भी कहा जा सकता है, स्टेट भी कहा जा सकता है। बट हमारे पास ऑप्शन आ गया राष्ट्रीय विधायिका के रूप में, तो हम इसको राष्ट्रीय विधायिका बोल सकते हैं। अगर राष्ट्रीय विधायिका ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको राज्य विधायिका भी ऑप्शन लिख सकते हो उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं? निर्वाचित का मतलब क्या होता है? जो इलेक्टेड होते हैं। मैंने बोला देखो दो वर्ड आते हैं यहाँ पे, एक तो होता है इलेक्टेड,
इलेक्टेड, और एक होता है नॉमिनेटेड। नॉमिनेट, नॉमिनेट दो शब्द हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेट। जो इलेक्ट करते हैं ना, ये करते हैं राज्य विधान सभा होती है, जो क्या बोलते हैं, राज्य की विधान सभा होती है, राज्य की विधान सभाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, इनको इलेक्ट करती हैं। एक बार इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखो, ये अपना हो गया राज्य, क्या हो गया, राज्य हो गया। अगर मैं बात करता हूं हरियाणा राज्य की, बात करते हैं, कितने की बात करते हैं, हरियाणा राज्य की बात करते हैं। ये संसद के अंदर है ना, क्या बोला मैंने, संसद के अंदर, ये रहा जी अपना संसद, संसद। राज्य की बात करते हैं, इसका जो अपना, जैसे अपने पास संसद होता है, दिल्ली के अंदर होता है ना, ये दिल्ली के अंदर जो कानून बनाने का काम कौन करता है, संसद करती है, पूरे राष्ट्र के लिए, पीछे भी पढ़ा, जिसको हमने राष्ट्रीय विधायिका पढ़ा। अब ये राज्य की बात करते हैं, जैसे हमने हरियाणा राज्य ले लिया, यूपी ले लिया, महाराष्ट्र ले, राजस्थान ले लिया, इनकी भी एक अलग से विधायिका होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विधानसभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विधानसभा, सभा बोलते हैं। और जो ये विधानसभा कहां बैठती है, ये विधानसभा बैठती है अपने कैपिटल के अंदर। हरियाणा राज्य की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ में क्या होता है इसका, ये विधानसभा वहां पे चंडीगढ़ के अंदर बैठती है। और इसकी कितनी सीटें होती हैं, इसकी सीटें होती है जी 90। हरियाणा के अंदर कितनी सीटें हैं विधानसभा की, 90 सीटें। ये बैठती है हरियाणा के अंदर, हरियाणा के लिए कानून बनाने का काम करते हैं विधानसभा। दूसरी बात, हरियाणा से कितने मेंबर जाते हैं संसद के अंदर, ये जाते हैं 15 मेंबर। 15 मेंबर का मतलब क्या हो गया, अगर मैं बात करता हूं निर्वाचित की, क्या बोला, दो तरीके से होते हैं 15 मेंबर। 15 का मतलब क्या होता है, इसको हम बांट लेते हैं 10 से प्लस 5 के, उसमें 10 जाते हैं आपके लोकसभा के अंदर और 5 जाते हैं आपके राज्यसभा के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब बताना क्या चाहता हूं मैं यहाँ पे, ये 10 जाते ना, ये डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, मतलब डायरेक्ट इनका चुनाव होता है जनता के द्वारा। क्या बोला मैंने, जनता के द्वारा। इसका एक अपना अक्षेत्र होता है, जिसको हम निर्वाचक अक्षेत्र बोलते हैं। जैसे मैं सोनीपत से आता हूं, हरियाणा में क्या आ गया, जैसे मैं सोनीपत से आता हूं, सोनीपत, अभी पीछे विधानसभा के, सॉरी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, कितने आते हैं, 10 होते हैं, किसमें, लोकसभा के अंदर 10। इनको करते हैं निर्वाचित। क्या बोला मैंने, इनको करते हैं निर्वाचित। इसको बोलते हैं हम सीधा डायरेक्ट, क्या करके वोट डाल दिया हमने, इसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन के साथ होता है ये। और जो ये 5 गए ना अपने पास, कहां पे, राज्यसभा के अंदर, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट तरीका। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनको हम नहीं चुनते, इनको चुनते हैं जो अपने विधानसभा के सदस्य होते ना। क्या बोला मैंने, विधानसभा के 90 सदस्यों के, 90 सदस्य होते हैं अपने पास, ये ही निर्वाचित करते इन 5 सदस्यों को। किनको, इन 5 सदस्यों को। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। 10 सदस्य जाते हैं अपने पास डायरेक्ट इलेक्शन से, और 5 सदस्य जाते हैं अपने पास से लोकसभा के, सॉरी राज्यसभा के अंदर इनडायरेक्ट तरीके से। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका, इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए जाते हैं, ये डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए जाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब इसका जवाब देखते हैं, ये रहा अपना जवाब। राज्यसभा के 245 सदस्य में से कुल कितने निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित की बात की है 220, 233, 230 या फिर 215। इसका सही जवाब क्या रहेगा, इसका सही जवाब रहेगा 233, यानी 233 आते हैं। अब एक और चीज समझने की, यहाँ पे जो आपके बचे ना, कौन से, ये केवल निर्वाचित थे। अगर हम बात करते नॉमिनेट की, नॉमिनेट कितना कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कितने सदस्यों को करता है, 12 सदस्यों को करता है नॉमिनेट। कितने हो गए अपने पास, अब 245 हो गए। यानी अगर नॉमिनेट की बात करें तो 12 सदस्य, इलेक्टेड की बात करें तो 233 अपने आप पास क्या होता है, इसके अंदर निर्वाचित। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। अगर हम बात करते ना, देखो अगर हम बात करते, आर्टिकल भी पूछता कभी कभी एग्जामिनर, तो इसका जो आर्टिकल बनता ना, ये बनता किसका, राज्यसभा का। 80 आर्टिकल के तहत कही ये बात, राज्यसभा किसमें आती है, आर्टिकल 80। मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं राज्यसभा के, 250। कितने हो सकते हैं, 250। अब एक चीज और बताता हूँ साथ साथ में, 250 हो गए। इनका जो टाइम पीरियड होता ना, क्या होता है टाइम पीरियड, ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने टाइम के लिए, 6 साल के लिए चुने जाते हैं। इनकी जो एज होती है ना,
उम्र होती है चुनने की, कितने टाइम बाद इलेक्शन के अंदर निर्वाचित हो सकते हैं ये, इनका जो उम्र का क्राइटेरिया होता है वो 30 साल पुराना चाहिए और सिटीजन ऑफ इंडिया आना चाहिए। बस ये चीज इंपोर्टेंट है। क्या बोलेंगे? भारतीय नागरिकों, भारतीय नागरिकों। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता? आ गया ना, अभी अभी बताया था मैंने। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जनता करती है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सॉरी विधान परिषद के ऊपर, या लोकसभा के। देखो अगर हम बात करते हैं ना, किसकी बात करी हमने, जनता के द्वारा तो नहीं होता जी, इसको तो काट दो ऑप्शन को, क्योंकि अभी अभी क्या बताया था मैंने बताया था इनडायरेक्ट। जनता डायरेक्ट किसको चुनती है? डायरेक्ट चुनती है अपने लोकसभा के सदस्यों, लोकसभा। इनडायरेक्ट सुनती है अपने पास से राज्यसभा, यानी ये भी नहीं होगा क्योंकि हमने किसका पूछा? राज्यसभा का पूछा। अब अपने पास क्या था ऑप्शन? विधान परिषद के निर्वाचित। एक बात बताओ, अपने कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। क्या बोला मैंने? 28 राज्य हैं। 28 राज्यों के अंदर विधानसभा तो है। क्या बोला मैंने? विधानसभा तो है, विधानसभा, लेकिन विधान परिषद नहीं है। क्या बोला मैंने? विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद कितनों के पास है? विधान परिषद की बात करें ना हम, तो विधान परिषद सिर्फ 6 के पास है, बच गए 22 के पास तो केवल और केवल क्या है? विधानसभा है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि ये जो 6 हैं ये और ये विधानसभा ये चुनेंगे, नहीं नहीं नहीं, तो सभी चुनेंगे जिसके पास विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। चलो 6 सदस्य बता देता हूं आपको। ये जो 6 सदस्य हैं ना विधान परिषद के, ये यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और एक अपना बचता तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये 6 सदस्य हैं जिसके पास है विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। अब ये चुनाव करते हैं विधानसभा के सदस्य, तो इसका सही सदस्य ऑप्शन क्या बनेगा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनाव करते हैं लोकसभा के सदस्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता? आ गया ना वही ऑप्शन जो क्वेश्चन बताया था मैंने अभी अभी पीछे। 12 सदस्य, सॉरी 14 सदस्य, 16 सदस्य, 10 या फिर 12। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा मनोनीत कितने करते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? याद रखना, सत्य की बात कही गई यहाँ पे। एग्जामिनर यहाँ फंसाने का काम करता है आपको। वैसे ये जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके सत्य है, ये थोड़े हाई लेवल एग्जाम के अंदर आते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस होते हैं, उनके अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। लोकसभा में 4 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। कथन पूछा गया है, सत्य कौन सा है? लोकसभा के अंदर तो 2 सदस्य मनोनीत होते थे राष्ट्रपति के द्वारा। क्या बोला मैंने? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते थे। एंग्लो इंडियन के सदस्य है, लेकिन वो 2019 में खत्म कर दिए गए थे। 2019 के अंदर नहीं जी, गलत होगा ये तो। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्या ये ऑप्शन सही है आपका? सत्य पूछा गया ना, पीछे बताया था मैंने, 12 सदस्यों को मनोनीत किया, ये बात बिल्कुल सही है। लोकसभा में 2 सदस्य लोकसभा को अध्यक्ष के द्वारा, बिल्कुल गलत है। राज्यसभा के 2 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा, बिल्कुल गलत है। सही ऑप्शन क्या रहेगा? आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत के संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? अधिकतम संख्या कितनी बताई गई है? 240, 250, 262 या 238? मैंने अभी अभी पीछे बताया था ना, क्या बताया था? 250 संख्या क्या हो सकती है? अधिकतम हो सकती है, जिसमें मैंने निर्वाचित भी बता दिए थे, निर्वाचित, और साथ साथ में मनोनीत। मनोनीत दोनों होते हैं इसके अंदर, मनोनीत भी होते हैं, निर्वाचित भी होते हैं। नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है? यानी गलत कथन बताना हमारे को। यह भारत की संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, उच्च सदन है ये अपने पास। इसके पास ऐसी शक्तियां होती हैं जो संघ के विरुद्ध राज्यों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। ये बात भी बिल्कुल
सही कही गई है इसके अंदर, इनके पास पावर होती है। नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास, यह धन विधेयक में संशोधन कर सकता है। ये बात बिल्कुल गलत है इसकी, क्योंकि धन विधेयक, जिसको हम मनी बिल बोलते हैं, इस पे केवल और केवल जो राइट होता ना, अधिकार होता ना, वो केवल और केवल लोकसभा का होता है। क्या बोला मैंने? लोकसभा का होता है। नाम इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। राज्यसभा से मनी बिल का कोई मतलब नहीं होता। ये रिकमेंडेशन दे सकती है, कुछ बता सकती है, बदलाव कर सकती है, कह सकती है सिर्फ ये, लेकिन जो अधिकार होता है ना, वो सारा सारा लोकसभा का होता है। पास करना, नहीं करना, माननीय नहीं माननीय, ये ऑप्शन भी सब गलत है। इसके 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। दोबारा फिर सुनो, क्या पूछा यहाँ पे? सही नहीं है, यानी गलत पूछा। गलत तो इसमें यही रहा, ये भी सही हो गया इसका। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये राजी सही। अब की बार क्या पूछा? सही पूछा। पहले क्या पूछा था? गलत पूछा था। यह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित एक सीधे निर्वाचित निकाय, सीधा निर्वाचित थोड़ा ना है ये, इनडायरेक्ट तरीके से कौन करता है? राज्य की विधानसभाएं करती है ना, तो क्या हो गया? ये कथन गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये देखो, ये रहा जी इसका बिल्कुल सही आंसर। क्या बोला गया? राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो करते हैं उसका। इसे संसद के निचले सदन के द्वारा रूप में जाना जाता। नहीं, निचला सदन थोड़ा उच्च सदन बोलते हैं इसको। राज्यसभा के सदस्य स्थायी रूप से चुने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो राज्यसभा के सदस्य स्थायी रूप से चुने जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। देखो, इसके अंदर दो ऑप्शन एक जैसे आ गए। स्थायी रूप का मतलब यहाँ पे क्या बना? स्थायी रूप का मतलब बना, ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं, तो 6 साल पूरा ही करते हैं ये अपना। क्या बोला मैंने? 6 साल पूरा ही करते हैं। ऑप्शन इसका ये भी हो सकता है, आंसर इसका ये भी हो सकता है, लेकिन जो सही है इसका हम मान सकते हैं, ये मान सकते हैं, दोनों हो सकते हैं आपके ये दोनों। राज्यसभा के सदस्य स्थायी रूप से 6 साल के चुने जाते हैं। स्थायी रूप का मतलब क्या होता है? एक चीज और समझो, यहाँ पे 6 साल पूरा ही करेंगे। जैसे क्या होता है, लोकसभा के अंदर है 5 साल का टाइम पूरा होता है, लेकिन अगर पहले मान लेते, पहले क्या हो गई, भंग हो गई, तो हो सकता है 2 साल के अंदर भंग हो जाए, मेजोरिटी हासिल ना करे, अपना विश्वास बहुमत ना प्रस्तुत कर पाए, तो पहले भी हो सकता है। मतलब 6 साल के लिए भी इसका पूरा टाइम होता है। इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है। लेकिन एक चीज और सुनो, स्थायी का मतलब होता है ऐसे कि मतलब एक बार चुन दिए वो ही चुन दिए, ऐसा नहीं है, बदलते रहते हैं इसके सदस्य। इसका ऑप्शन है, इसलिए इसको स्थायी रूप से भी हम कह नहीं सकते इसका, इसलिए सही ऑप्शन ये बना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस सही बात कर रहा है यहाँ पे। राज्यसभा हर दूसरे साल भंग होती है। राज्यसभा तो कभी भंग होती नहीं। राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होती है, तो भंग होती नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। सही बताना हमारे को, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही है इसकी, कभी भंग होती नहीं, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। लोकसभा भंग होने के बाद राज्य, ये भी गलत है। सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ये तो एक ऑफिस है, क्या बोलेंगे? ये एक ऑफिस है। किसका ऑफिस है? ये आपका अलग से अपने संसद का ऑफिस है, राज्यसभा। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री नहीं जी, भारत के उपराष्ट्रपति, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या बोलेंगे? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ये स्पीकर कौन होते हैं? लोकसभा के होते हैं। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका? सही आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कहां कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? कानून बनाना, मान लेते हैं हमने संसद के अंदर कानून बनाना है कोई भी, तो कहां पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। देखो क्वेश्चन कितने तरीके से उलझा रखा है। केवल राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में, या न लोकसभा में राज्यसभा। देखो सही आंसर क्या रहेगा? जो कानून बनाने के लिए अगर कोई बिल आया है ना, कोई प्रस्ताव पेश किया गया है, तो वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। क्या बोलेंगे? किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। लेकिन मनी बिल से सारा का सारा जो मतलब बना, मनी बिल कहां बनता है? ये सारे काम होते हैं लोकसभा के अंदर केवल।
अगर उन जो मनी बिल होता है ना, उसको जरूरी नहीं है हम राज्यसभा के पास भेजे या ना भेजे, कोई मतलब नहीं है, मन करे तो भेज दे राज्य लोकसभा, ना तो कोई जरूरत नहीं है भेजने की वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे खालिस्तान की मंजूरी जरूरी है। किसकी जरूरी है? अब कोई विधेयक है, कोई जब बिल आ गया तो कानून बनेगा। कब बनेगा कानून? कानून बनने के लिए शर्त है उसकी। देखो, अगर वो संवैधानिक संशोधन बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ना, और बिल से एक्ट बनेगा, एक्ट का मतलब अधिनियम बनेगा, तो वो दोनों सदनों के अंदर पास होना जरूरी है। स्पेशल मेजोरिटी 2/3 से पास होना जरूरी है, जिसको क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत कहा जाता है। क्या बोला मैंने? इसको विशेष बहुमत कहा जाता है। दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। दोनों सदन का मतलब लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। केवल लोकसभा गलत, केवल राज्यसभा गलत, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। ये इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद दोनों में पास हो गया, उसके बाद जाएगा वो राष्ट्रपति के पास। कहां जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा वो। फिर वहां से जाने के बाद अगर उस पे राष्ट्रपति सहमति दे देता है तो वो क्या बन जाता है? बिल से एक्ट का रूप ले लेता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, किसी सदन के स्त्रावसान और एक नए सत्र के में उसके पुनः समवेत होने के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, अवकाश। यानी एक सत्र खत्म हो गया, फिर दूसरा नया सत्र आया, इनके जो बीच का टाइम है ना, ये टाइम है ना, बीच का टाइम, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रश्नकाल। क्यों? यहाँ प्रश्नकाल का मतलब क्या होता है? जो प्रश्न पूछ जाते हैं, इसको बोलते हैं। दोनों के बीच का टाइम होता है रेसेस। क्या बोलते हैं उसको? रेसेस बोलते हैं। अवकाश जिसको हम कहते हैं। सही आंसर रहेगा इसका सी। अगर हम बोलते ना, देखो जब हमारी संसद का कोई भी सदन शुरू होता है, पहला घंटा, क्या बोलेंगे? पहला घंटा, उसको बोलते हैं जी हम प्रश्नकाल। पहले घंटे क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल। उसके ठीक बाद क्या होता है? शून्यकाल होता है। क्या बोलेंगे? शून्यकाल होता है। कोरम का मतलब क्या होता है? जैसे हमने अपनी संसद चलानी है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उसमें कोई मीटिंग करने, कोई सदन चलाना है। सदन चलाने के लिए ना, ऐसे नहीं है भाई कोई 10-15 आदमी चले गए, 20 आदमी चले गए और सदन चलो शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसका एक कोरम होता है। कोरम का मतलब क्या होता है? कम से कम उसमें 1/10 आदमी, 10 सांसद बैठना जरूरी है। क्या बोला मैंने? 1/10 सांसद बैठना वहां पे जरूरी है, तभी वो क्या बोलते हैं उसको, तभी वो क्या बोलेंगे? संसद चल पाएगी। संसद का मतलब चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, 1/10 मेंबर का होना वहां पे जरूरी है। उसको क्या बोलते हैं? कोरम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का प्रथम स्पीकर बनने का सम्मान प्राप्त है? बहुत बार क्वेश्चन आता है। क्या बोलेंगे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन बनाइए, और एक एग्जाम के अंदर बन जाता है। एस राधाकृष्णन, जीवी मावलंकर, एस अनंत सेनम आयंकर, या कृष्णा सिन्हा। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा जीवी मावलंकर, इसके पहले स्पीकर थे लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या के सदस्य उपस्थित होने चाहिए? मैंने अभी बताया था ना, क्या बताया था? 1/10, जिसको हमने क्या बोला था? कोरम बोला था। यानी कोरम का होना जरूरी है। वो कोरम कितने से बनेगी? 1/10 मेंबर से बनेगी। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? कुल सदस्यों का 1/4? बिल्कुल भी नहीं है। कुल सदस्यों का 10वां भाग? जी बिल्कुल इसका सही आंसर है। लोकसभा के 50% नहीं है, न्यूनतम 100 सदस्य नहीं है, यानी सही आंसर क्या रहेगा इसका? 1/10वां भाग। नेक्स्ट अपने पास, भारत में पहले आम चुनाव कब हुए? बहुत बार क्वेश्चन आया ये भी एग्जाम के अंदर। 1953-54, 51-52, 49-50 या 48-49? इसका सही आंसर क्या रहेगा? प्रथम लोकसभा जो चुनाव हुए थे ना, वो कब हुए थे? ये हुए थे 51-52 के अंदर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बहुत बार पेपर के अंदर था, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष प्रोटम का मतलब होता है अस्थायी, की नियुक्ति करता है? कौन करता है इसकी नियुक्ति? प्रधानमंत्री करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है, या
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसका सही आंसर क्या रहेगा? देखो, प्रोटम स्पीकर। अगर कोई संसद अभी बनी नहीं ना, जैसे अभी 2019 की इलेक्शन हुए, इलेक्शन सारे के सारे अभी ऐसे तो नहीं, संसद तो इसका मतलब क्या थी, जो लोकसभा थी वो तो थी नहीं, गवर्नमेंट तो थी नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे ना तो कोई स्पीकर है चुनने वाला, ना कोई भी नहीं है वहां पे। तो उसके लिए जो नई आपकी लोकसभा चुन के आएगी, उनके सदस्यों को जो शपथ दिलाएगा, वो भी शपथ दिलाने का कोई काम करेगा, तो उसके लिए वहां पे कोई मेंबर होना जरूरी है। तो वो मेंबर होता ना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटम स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटम स्पीकर या प्रोटम बोलते हैं उसको, अध्यक्ष बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रोटम का मतलब होता है स्थायी, जो कम टाइम के लिए, जैसे संसद में लोकसभा बन के आ गई, स्पीकर हो गया, उसके सदस्य राज्य मंत्री बना दिए गए, सभी चुन लिए गए, उसके बाद क्या हो गया, वो खत्म हो गया। नेक्स्ट कुछ टाइम के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यह निर्णय लेने का अधिकार किसके पास हो, किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? ये मनी बिल की बात करता है, मनी बिल। अगर मनी बिल की हम बात करते हैं ना, तो किस आर्टिकल के तहत कहा गया ये बातें? आर्टिकल भी बहुत बार पेपर के अंदर, आर्टिकल 110 के अंदर कही गई है। कोई भी धन विधेयक है, ये जो फाइनल डिसीजन है ना, ये कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। कौन लेता है इसको? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यही बताता है, केवल और केवल जो ये आता ना बिल आपका मनी बिल, ये केवल और केवल लोकसभा में आता है। नेक्स्ट अपने पास, कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता? देखिए आ गया ना, वही संवैधानिक संशोधन बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोलते हैं इसको। इसको सिंपल या फिर सामान्य विधेयक बोल देते हैं, ऑर्डरनी बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डरनी बिल बोलते हैं। बुनियादी बिल आ गया, पूंजी बिल आ गया, ये इसका सही आंसर रहेगा। कौन से बिल को राज्यसभा में नहीं ला सकता था? पूंजी बिल यानी मनी बिल को हमें नहीं ला सकते। नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित में से क्या अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है? अखिल भारतीय सेवाएं आती है ना अपनी, 3 आती हैं, IAS हो गए, IPS हो गया, IFS हो गया, उनमें से कौन सा उसका हिस्सा नहीं है? ये भारतीय अभिनियंत्रण सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। याद रखना इसको, एक बार थोड़े अच्छे तरीके से बता देता हूं आपको। इसको बोलते हैं भारतीय वन सेवा, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसको बोलते हैं IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। इसको बोलते हैं IAS, इंडियन सिविल सर्विसेज, या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये नहीं है जी इसके अंदर, ये आंसर सही है। नेक्स्ट अपने पास, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि वार्षिक आय व्यय का वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए? ये बात कौन कहेगा? जिसको हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बजट बोलेंगे। बजट हमारे संविधान के अंदर कहीं भी नहीं बताया गया, बजट वर्ड नहीं बताया गया, लेकिन क्या कहा गया? इसको वार्षिक आय एवं व्यय का विवरण कहा गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहा गया है। कौन बताता है इस बात को? दोनों सदनों में रखा जाएगा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। कौन बताता है ये बात? ये बात बताता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा किसकी बात कर रहे हैं हम? लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। कौन हटा सकता है उसको? राष्ट्रपति हटा सकता है? नहीं, ऐसे ना हटा सकता सीधा कब, चल भाई नहीं नहीं। प्रधानमंत्री नहीं हटा सकता। संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा प्रस्ताव? नहीं जी, बिल्कुल। इसमें लोकसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है। लोकसभा में क्या कर दिया? पारित कर दिया, तो फिर उसको हटाया जा सकता है। सही आंसर क्या रहेगा इसका? डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, भारत के संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार खालिस्तान संसद के दोनों सदनों के संयुक्त रूप से संशोधित कौन कर सकता है? संबोधित कौन करता है उसको? संबोधित किसको? दोनों सदनों को। संसद के 2 सदन हो गए, कौन संबोधित करता है उसको? राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या राष्ट्रपति। बड़े ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को। देखो,
अगर बात करता है संबोधित करने की तो उसको संबोधित कर सकता है राष्ट्रपति। दोनों बात ध्यान समझना, अगर बात करता है संबोधित करने की राष्ट्रपति करता है, अगर बात करता है उसकी अध्यक्षता की, दोनों अगर मान लेते हैं संयुक्त अधिवेशन हो गया, किस आर्टिकल के तहत कही गई है ये बात ध्यान रखना, आर्टिकल है 108, 108 आर्टिकल के तहत ये बात कही गई है। संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन उसको अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर उसकी अध्यक्षता करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर उसकी अध्यक्षता करेगा। संबोधित कौन करेगा? संबोधित करने में अध्यक्षता करने में फर्क होता है, याद रखना ये बात की है। संबोधित करने से और आर्टिकल बुला कौन सकता है इसको? 108 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखना सामान्य बिलों के लिए कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता, ये संयुक्त अधिवेशन हो सकता है केवल और केवल सामान्य बिलों के लिए। सॉरी उल्टा बोला गया, सामान्य बिलों के लिए। क्या बोला मैंने? सामान्य बिल, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डरली बिल। किसके लिए आ सकता? ये संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते ना, उनके लिए कभी भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। क्या कारण है? कारण सिर्फ इतना है क्योंकि संवैधानिक संशोधन बिल दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना जरूरी है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। संबोधित कौन करेगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट अपने पास लोकसभा। भारत में लोकसभा के अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सीट, शायद इसका आंसर देखो आप बता सकते हो कितनी हो सकती है? 545, 552, 560, 550। देखो अधिकतम संख्या। अब में और पहले में क्या फर्क है? देखो अगर हम बात करते हैं ना 2019 से पहले की, तो अधिकतम संख्या हो सकती थी 552। कितनी हो सकती है अधिकतम संख्या? 552। लेकिन अब क्या इसका जवाब दोगे आप? अगर अब आपके पास ये क्वेश्चन आता है, कब आया क्वेश्चन? 2017 के अंदर आया है। इसके हिसाब से तो 552 ठीक है। कैसे ठीक है? क्योंकि दो आदमी, जो दो सदस्य चुने जाते थे, एंग्लो इंडियन से दो सदस्य होते थे, वो दो थे ना, जो उन्होंने क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया, उन सीटों को तो खत्म ही कर दिया गया। अब कितने रह गए अपने पास है? तो 550 कर सकते हैं, दो तो खत्म कर दिए गए। मैक्सिमम हो सकते थे 552, लेकिन वो क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। अब कितने हो सकते हैं? 550। अब इसका सही जवाब क्या रहेगा? इतना। अगर पूछता पहले 2017-18 के आसपास, 2019 से पहले की बात करता, 552 सही आंसर। नेक्स्ट अपने पास लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित है? हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, या दोनों के अंदर? दोनों के अंदर देखा हुआ आपने, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, संसद के अंदर, दोनों सभा में क्या है? दोनों सदनों के अंदर बहस होती है ना। कभी किसी को, जैसे राहुल गांधी को देखा आपने इंग्लिश बोलते हुए देखा है, किसी और सदस्य देखा हिंदी बोलते हुए देखा है। दोनों सदस्यों की, दोनों सदनों के अंदर दोनों भाषाओं के अंदर बात हो सकती है, हिंदी भी और इंग्लिश। नेक्स्ट अपने पास संसदीय स्वरूप की सरकार, पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है ना, सरकार किस खालिस्तान होती है? क्या विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है? तीन अपने पास सदन है, एक अपने पास है विधानमंडल। बड़े ध्यान समझो पहले तो विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब क्या होता है? जो कानून बनाने का काम, कानून बनाने का काम कहां पे होता है? अपने पास संसद के अंदर होता है, संसद के अंदर। अगर हमने किसी को क्या देना है? न्याय देना काम कौन करती है? अपनी न्यायपालिका करती है। कौन करती है? न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है। क्या विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों क्या है? अपने अलग अलग काम करते हैं। अगर कोई कानून अपनी विधानमंडल ने बना दिया तो उसको है ना चेक एंड बैलेंस का काम कौन करता है? न्यायपालिका चेक कर सकती है कि ये कानून बनाया गया सही है या नहीं है, मतलब इस संवैधानिक रूप से संविधान के दायरे में रह के बनाया गया नहीं बनाया गया। नेक्स्ट अपने पास कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? क्या बोलेंगे? कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? जो अपनी एग्जीक्यूटिव होती है ना, मंत्री परिषद, वो क्या बनाती है? कानून बनाती है ना। क्या बनाती है वो? कानून। वो विधानमंडल के, विधानमंडल का मतलब क्या बोला? संसद के। संसद का मतलब हम लोकसभा राज्यसभा मानते हैं। अगर मान लेते हैं कोई कानून बन गया, क्या बन गया? कोई कानून बन गया, कानून बनाने के बाद कानून तो बन गया अपने पास, कहां पे? विधानमंडल के में। कानून बनाने वाले कौन है? विधानमंडल वाले हैं। जो ये कार्यपालिका बोला गया ना,
ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या बोलेंगे? उत्तरदायी होती है, तभी तो बोलते हैं ये सामूहिक रूप से। क्या बोलेंगे? जो मंत्री परिषद मंत्री है ना, वो सामूहिक रूप से इसके प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। विधानमंडल कार्यपालिका नहीं है, गलत है। न्यायपालिका ये भी गलत है। सही आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जाति जनजाति की सूची से बाहर निकालना हो, ऐसा कर नहीं सकते, किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास, या संघ मंत्री परिषद के पास। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर, ये जो जनजाति है, जाति है, सारी की सारी पावर किसके पास होती है? अपने पास से संसद के पास होती है। और अगर बात करते हैं ना जनजाति की, क्या बोला मैंने? अनुसूचित जनजाति की, किस आर्टिकल के अंदर कही गई है? 342 आर्टिकल के तहत कही गई है। अगर 341 की बात करें तो हमें अनुसूचित जाति के लिए, क्या बोलेंगे? अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 341 आर्टिकल याद रखना, आ जाता कई बार पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर संसद के विशेषाधिकार भंग किए हैं, क्या किए हैं? उसके विशेषाधिकार को झूठ बोला है, तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? अविश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, या कटौती प्रस्ताव। तो सही आंसर देखो, विशेषाधिकार प्रस्ताव आता है ना, वो सरकार के खिलाफ आता है। सरकार कहाँ पे होती है? लोकसभा के अंदर, यानी लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। ये इसका सही आंसर। देखिए विशेषाधिकार की बात की है तो ये इसका सही आंसर ये है। निंदा प्रस्ताव कोई टॉपिक है, जैसे अभी मणिपुर में देखा हमने, पीछे दंगे चल रहे थे, कोलकाता केस देखा। अगर निंदा करें सरकार के, अगर सरकार कोई पक्ष नहीं ले रही, सरकार कोई अगर बोल नहीं रही, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके प्रति निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं। कटौती, मान लेते हैं हमने क्या करना, किसी बिल में से कटौती करनी, तो कटौती प्रस्ताव हो सकता है। नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? देखो, अगर मान लेते हैं विशेष बहुमत की, सामान्य बहुमत क्या होता है? सदन के 1/3। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? सदन के 2/3। अलग अलग होते हैं ये, एक मत समझ लेना, दोनों में से पास होना जरूरी है, होता है। लेकिन कोई सामान्य बिल है ना, अगर मान लेते लोकसभा में पास नहीं हो रहा, राज्यसभा में पास नहीं हो रहा, तो सामान्य बहुमत से ना उसको कहाँ पे पेश कर सकते हैं? दोनों को इकट्ठा बिठा सकते हैं 108 आर्टिकल के तहत। अभी बात की, राष्ट्रपति बुला सकता है, 1.5 लोग होगा दोनों सदनों के अंदर, तो सामान्य बहुमत से पास कर सकते हैं। जैसे नए राज्य गठन कर सकता है सामान्य बहुमत से, संसद के सदस्यों का वेतन भत्ते बढ़ा सकते हैं सामान्य बहुमत से, राष्ट्रपति भत्ते बढ़ा सकते सामान्य बहुमत से। लेकिन मैंने बताया था ना, कई बार बता लिया, अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन है, बिल की बात करते हैं, संविधान में संशोधन करना है, हम कर सकते हैं 368 आर्टिकल का प्रयोग करके। विशेष बहुमत द्वारा दोनों सदनों में पास होना जरूरी है वो। उम्मीद, काफी लंबी क्लास हो गई, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।